नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि पावर के बिना कुछ संभव नहीं है। जब तुम्हारे अंदर पावर है तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, सच बता रहा हूँ। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोगों का जितना डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इतना डाउट क्लियर हो जाएगा कि तुम बोलोगे कि हाँ भाई। देखो, सबसे पहली चीज़, तुम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसे रहते हो। एक बात हमेशा याद रखना, प्यार तभी मिलेगा जब तुम काबिल रहोगे, जब तुम्हारे पास श्री कृष्ण जितनी क्षमता रहेगी, भगवान शंकर जैसी क्षमता रहेगी, तभी तुम्हें प्यार मिलेगा। समझ गए? ऐसे प्यार नहीं मिलता है। प्यार हासिल करना पड़ता है, भागने से नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। भाग के शादी कर लोगे, तुमसे भी कोई शक्तिशाली अगर उसे दिखेगा तो उसके साथ फंस जाएगी। मेरी गर्लफ्रेंड से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसने मुझे क्या कहा तुम्हें पता है? वो अभी अपने भाभी के बहन की शादी में जा रही है। उसके भाभी का भाई जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पैसे वाला है। तो उसने कहा कि देखो उसके पास कितनी पावर है, तुम्हें नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये आपको कहना चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा कोई अगर ताकतवर है या लड़की को बचाने वाला कोई और है तो वो आपको क्यों पसंद करेगी? मान लो लड़की को छेड़ रहा है 4 आदमी और उसके भाभी का भाई आया उसको बचाने, तो उसके साथ फंसेगी या मेरे साथ फंसेगी? सोचो। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को 4 लोग छेड़ रहे हैं, कोई तीसरा बंदा आकर के बचा रहा है, तो क्या सोचेगी पता है कि ये जो है, जो मुझे बचा रहा है वो ताकतवर है और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो कमज़ोर है। अगर तुम शरीर से कमज़ोर रहोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और को पसंद करेगी, किसी और के पास जाएगी। ये लिख करके मेरे से ले लो, कितनी भी अच्छी लड़की क्यों ना हो, जब उसे ये लगेगा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो कमज़ोर है तो किसी और के पास जाएगी, क्योंकि तुम वो सुख उसे नहीं दे पाओगे। उसे ये लगेगा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे खुशियाँ नहीं दे पाएगा, तो किसी और के पास जाएगी। ये रूल है भाई, है ना? ये रूल है, नियम है। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। 40 की उम्र के बाद औरतों में बहुत ज़्यादा सेक्स की इच्छा होती है, मैंने एक वीडियो में कहा था। लेकिन उसका मर्द क्या है? कमज़ोर रहता है, मरल टुटल रहता है। वो एकदम ऑफिस से आता है, विदेश में काम करता है, उसके बाद वो अपनी बीवी को क्या बात करेगा? तो इससे क्या होता है कि औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती हैं। औरतें या लड़कियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तभी पड़ती है जब उसे लगता है कि एक औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तभी पड़ती है जब उसे लगता है कि मेरा पति मुझसे बात नहीं करता है, मुझे टाइम नहीं देता है, मुझे समझता नहीं है, मेरी केयर नहीं करता है, मुझे हमेशा गलत समझता है, मुझे मारता पीटता है, मेरे पे गलत आरोप लगाता है, मेरे पे शक करता है। जब उसे ये लगने लगेगा ना एक औरत को कि मेरा जो पति है वो मुझे नहीं समझता है, तुम अगर उसको बेड पे भी खुश नहीं कर पा रहे हो अगर, तो भी वो बिगड़ जाएगी। एक औरत चाहती कि मेरा पति मुझे बेड पे खुश करे, कम से कम 30-40 मिनट तक मेरे को करे, फोरप्ले करे, सेक्स करे। लेकिन तुम अगर उसके सामने 10 मिनट में ही थक जाते हो ना, तो फिर कोई काम के नहीं हो तुम। उसको ऑर्गेज़म नहीं मिला तो तुम्हें छोड़ देगी। कब तक उंगलियों का सहारा लेके ऑर्गेज़म लेगी? ये सोचो। बहुत सारे लोग सोचते हैं फिंगरिंग करेंगे ना ऑर्गेज़म मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक औरत को ऑर्गेज़म चाहिए तो केले से ही मिलेगा। तुम्हारे केले में उतनी दम होनी चाहिए, तुम्हारे लाठी में उतनी दम होनी चाहिए। अगर लाठी में दम नहीं है तो तुम्हारे भैंस का दूध कोई और पिएगा। तो तुम्हारे केले में वो ताकत होनी चाहिए कि तुम उसको पानी निकाल दो उसका। लेकिन अगर तुम नहीं निकाल पाए तो फिर कोई और निकालेगा। जो लड़कियां, मान के चलो बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड कमज़ोर है, उसका बॉयफ्रेंड ताकतवर नहीं है, पैसे वाला नहीं है, तो जब लड़की ये देखती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कमज़ोर है, ये मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है, ये मेरे को अच्छे से रख नहीं पाता है, ये मेरे से झगड़ा लड़ाई करता है, मेरे पे गुस्सा करता है, मुझे नीचा दिखाता है, यानी इमोशनल अगर थोड़ा सा भी दूरी हो गया ना, थोड़ा सा भी इमोशनल दूरी हो गया कि वो तुम्हें बार बार समझा रही है, तुम नहीं समझ रहे हो कोई भी चीज़, तो इससे क्या होगा? वो क्या करेगी? अब वो कहीं शादी में गई या इंस्टाग्राम पे वो देखेगी कि कोई और लड़का उसको समझ रहा है। जैसे तुमने अगर अपनी बीवी से झगड़ा किया या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा किया, उसने सैड स्टोरी लगाया, अब इंस्टाग्राम पे लड़के आए उसका हमदर्द बनने के लिए, उससे अच्छे से बात की कि आप तो बहुत दुखी हो, और फिर वो उसके साथ आराम से फंस जाएगी। समझ गए? यहाँ पे
तुम अगर उसको गुस्सा करोगे, उसको कुछ भी बोलोगे, इससे वो नाराज़ होगी, उससे स्टोरी लगाएगी, कोई आएगा उसको फंसा लेगा। समझ गए? ये अगर तुम्हारा केले का साइज़ छोटा है या अगर तुम्हारा केले में वो दम नहीं है तो फिर वो बाहर ऑप्शन देखती हैं। एक लड़की तभी दूसरे लड़के से फंसती है जब उसे लगता है कि मेरा वाला जो है वो अच्छा नहीं है। मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई लड़की शादी में गई, वहाँ पे कोई एक ऐसा लड़का आया जो उसकी बहुत हेल्प कर रहा है, उसको हंस के बात कर रहा है, उसको अच्छे से बात कर रहा है, उसको हंस हंस के बात कर रहा है, उसको हंसा रहा है। एक लड़की यही चाहती है कि कोई मुझे हंसाए, कोई मुझे समझे। वहाँ पे कोई इसको समझ रहा है, वो चीज़ तुम नहीं कर पा रहे थे वो कर रहा है, तो फिर वो उसके चक्कर में फंस जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। एक लड़की या एक औरत, जब तीसरा मर्द उसके ज़िंदगी में आता है तो उसका कारण यही है कि वो उसकी भावनाओं को समझ रहा है। वो मर्द, वो उसको हंसा रहा है, उसको हमेशा अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, उसके लिए लड़ने को तैयार है कि अगर इसको कोई छेड़ेगा तो मैं देख लूँगा। उसकी पहचान अगर विधायक वगैरह के साथ है तो फिर वो फंसा लेगा आराम से। समझे? एक लड़की को मीठे मीठे बात में कोई भी जा कर के रात में पेल सकता है, मैं सच बता रहा हूँ, वही चीज़ होता है। तो ये चीज़ हो सकता है, इसलिए कहता हूँ कि कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज़ मत किया करो या अपनी बीवी को कभी भी गुस्सा मत किया करो। जब तुम उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करोगे, उसके भावनाओं को नहीं समझोगे तो कोई और समझेगा, कोई और उसको सुख देगा। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम उसे वो खुशियाँ दो जो उसे चाहिए। तुम वो मर्द बनो जो उसे पसंद हो, तुम ऐसा मर्द मत बनो जिसे वो पसंद ना करे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ने का कारण लड़का होता है, लड़की नहीं होती है। जब मान लो उसको लगेगा मेरा बॉयफ्रेंड ही मुझे नहीं समझ रहा है, मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, मेरी बातों को नहीं मान रहा है, मेरा पति मुझे नहीं समझ रहा है, तो बाहर तो मुँह मारेगी ही। उसमें किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है। इसलिए मेरे भाई, तुम अपने आप को शरीर से मजबूत रखो, दिमाग से मजबूत रखो, पैसे से मजबूत रखो खुद को। अगर तुम्हारे पास शरीर की ताकत है, तुम 30 मिनट 40 मिनट करने की क्षमता पैदा किए हो, ये तुम उसकी ज़रूरत पूरी कर पा रहे हो, तो कभी नहीं छोड़ेगी तुम्हें। लेकिन अगर तुम कमज़ोर हो, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हो, बेड पे गए, तुम पति हो, तुम्हारी पत्नी को तुम 30 मिनट क्या 20 मिनट भी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे नौकर के साथ, ड्राइवर के साथ, प्लम्बर के साथ कोई और उसको ऑर्गेज़म देगा, खुशियाँ देगा। कि तुम बॉयफ्रेंड हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ऑर्गेज़म नहीं दे पा रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं रख पा रहे हो, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हो, उसकी बात नहीं मान रहे हो। थोड़ा सा भी लड़की औरत को अगर ये लगने लगे ना, ये बंदा सही नहीं है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तो बाहर ऑप्शन तुरंत ढूंढ लेगी। वो नहीं भी ढूंढेगी ना तो बिना चाहे ही उसको मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि होता है क्या है, जैसे ही लड़की औरत नाराज़ रहेगी, कोई और तीसरा आएगा, उसकी भावनाओं को समझने का नाटक करेगा और फिर धीरे धीरे उसके साथ सेक्स भी कर सकता है। ऑफिस में लड़कियां कैसे पट जाती हैं? पटती है ना अपने बॉस के साथ, कलीग के साथ। कैसे? क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि यार मेरा पति मुझे नहीं समझता है, मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है, और फिर धीरे धीरे वो उसके चक्कर में पड़ जाती है। ऑफिस में, जिम में पड़ जाती है औरतें, लड़कियां। जिम में क्या होता है कि आप जिम का ट्रेनर है, उसकी बॉडी शॉडी अच्छी है, आप पति का पेट निकला हुआ, तो औरत सोचती है यार कितनी अच्छी बॉडी है इसकी, काश मेरी बॉडी ऐसी होती, तब वो उसके साथ फंस जाती है। अगर लड़का नामर्द हो, ये भी एक कारण होता है। लड़के को कोई प्रॉब्लम हो, खड़ा नहीं हो रहा है, ये टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तो फिर लड़की क्या करेगी? कुछ तो करेगी ना। लड़का सेक्स नहीं कर पा रहा है तो लड़की दूसरे को बुलाएगी, ये दूसरे के पास जाएगी, ये फैक्ट है। कितना दिन वो अपने इच्छाओं को कंट्रोल करेगी? ये भी एक कारण होता है। एक ये कारण भी होता है कि ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते, उसको कुछ ख़रीदना है, तुम खरीद के नहीं दे सकते। तो ये सब की वजह से क्या होता है कि लड़की फंस जाती है तुरंत किसी और के चक्कर में। समझे? तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि इस चीज़ का ध्यान रखा करिए, अपनी लड़की गर्लफ्रेंड का या बीवी का ध्यान रखिए, गुस्सा मत करिए। जैसे उसे लगेगा ना कि टूट गए हैं, तब तो फंस जाएगी। इसीलिए कभी भी उसकी भावनाओं को मत तोड़िए मेरे भाई।
क्योंकि भावनाएं जैसे ही टूटी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाएगी, किसी के साथ भी। कोई डॉक्टर अच्छे से बात किया उसी के चक्कर में पड़ जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि शादी वगैरह में जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जा रही है तो तुम्हें क्या लग रहा है वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ उसके साथ कोई सेक्स भी करेगा। हो सकता है कि तुम्हारे भाभी का भाई, हो सकता है कि उस लड़की के भाभी का भाई या कोई भी तीसरा बंदा पेलेगा उसको। जिस भी लड़की का बोझ बढ़ा है ना, तो सोचो कि उसका ज़रूर दबाया गया है। समझ रहे हो? आजकल कोई वर्जिन नहीं है, आजकल कोई साफ सुथरी नहीं है मेरे भाई। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा।